स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट के इस क्लास में। आज हमारा कॉन्सेप्ट का पहला क्लास है जिसमें हम करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्ट के बारे में, अर्थात लिफ्ट की कितनी कंडीशन होती है, कैसे होती है। तो चलते हैं हम अपने क्लास की ओर, जिसमें लिफ्ट की हम पहला केस पढ़ते हैं कि व्हेन लिफ्ट इज इन रेस्ट, अर्थात जब लिफ्ट रेस्ट में हो, अर्थात कहा जाता है विराम में हो कि रुका हुआ हो। आप लिफ्ट में देखे होंगे कि रुका हुआ होगा। जैसे हमने मान लीजिए ये एक लिफ्ट बनाया है, ये इसमें एक लोग खड़ा है, इसका मास है मान लीजिए एम है। एम हम मान लीजिए एक आप न्यूटन्स लॉ को पढ़ेंगे, ये मान लीजिए ये एक टेबल है, इस पर एक एम मास की बॉडी रखी हुई है। पृथ्वी अपनी और जी त्वरण से खींचती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, ऐसे नीचे एम जी लगेगा, ऊपर क्या लगता है नॉर्मल रिएक्शन। क्या नॉर्मल रिएक्शन मतलब अभिक्रिया प्रतिक्रिया बल, अभिक्रिया प्रतिक्रिया बल। इसको हम मिटाते हैं, याद रखिए। इसमें क्या हो जाएगा एन बराबर एम जी, एन बराबर ऊपर भी नीचे भी, दोनों एक दूसरे को कंडीशन करता है, मतलब कि संतुलन करता है। इसलिए देखिए हम यहाँ पर जब बॉडी रेस्ट में लगी है तो इसका भी एम जी नीचे होगा और इस पर क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगेगा। मान लीजिए ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लगा। जब कह रहा है कि बॉडी इज इन रेस्ट, अर्थात वेलोसिटी क्या है इसकी जीरो है। वेलोसिटी जीरो अर्थात मतलब चुपचाप रुकी हुई है। वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या हो जाएगा एन बराबर एम जी हो जाएगा, एन बराबर एम जी। जैसे हमने अभी कंसेप्ट आपको टेबल का बताया, एन बराबर एम जी। इसमें कुछ भी चेंज आया नहीं, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। इसलिए नॉर्मल रिएक्शन की बात हुई। और हम वेट का फॉर्मूला अर्थात भर का फॉर्मूला जानते हैं। वेट बराबर डब्ल्यू बराबर क्या होता है एम जी, डब्ल्यू बराबर एम जी। वेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अर्थात जी बढ़ेगा तो डब्ल्यू बढ़ेगा, जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो डब्ल्यू बढ़ेगा। डब्ल्यू अगर कुछ भी नहीं बढ़ा, इसमें ना ही डब्ल्यू बढ़ा ना ही जी बढ़ा, कुछ भी नहीं बढ़ा, इसलिए इसमें क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन भी उतना ही रहेगा, अर्थात इसमें बॉडी का वेट चेंज नहीं होगा। क्या होगा जब क्वेश्चन में कहा जाए कि लिफ्ट रेस्ट में है तो उसमें भार होगा, बढ़ेगा घटेगा, कुछ भी नहीं, क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं, वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो अगला कंडीशन कह रहा है कि when lift is moving in upward and downward direction with constant velocity, अर्थात जब लिफ्ट ऊपर की ओर या नीचे की ओर एक नियत वेग से चलती है। नियत वेग कहने का अर्थ क्या है, मान लीजिए देखिए, मान लीजिए एक आदमी है, एक पाथ है मतलब रास्ता है, इस पर यहाँ तक गया 4 मीटर पर सेकंड की ओर से, फिर गया यहाँ से 4 मीटर पर सेकंड की ओर से। हम क्या कहेंगे नियत वेग का मतलब क्या हुआ, वेग नियत होना चाहिए, समान होना चाहिए। और वेग नियत होने पर हम एक्सेलरेशन मतलब त्वरण निकालते, क्या होगा त्वरण बराबर क्या होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में जब परिवर्तन ही नहीं रहा तो त्वरण क्या रहेगा, वेग में जब परिवर्तन नहीं हो रहा तो त्वरण भी जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा जब हम वेलोसिटी कांस्टेंट बोलेंगे, अर्थात ए बराबर क्या बोलेंगे जीरो, ए बराबर जीरो, ए बराबर जीरो। आपको दिमाग में हर वक्त रहना चाहिए जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या रहा है, मान लीजिए कि एक इसमें एम मास की बॉडी है, नीचे क्या लग रहा होगा एम जी, और ऊपर हम क्या होता है ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल, नॉर्मल लग रहा है। और कह रहा है कि बॉडी ऊपर की ओर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। कांस्टेंट वेलोसिटी का अर्थ हमने अभी क्या बताया आपको कि एक्सेलरेशन क्या जीरो, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो। और देखिए जब बॉडी ऊपर की ओर जा रही है तो मतलब फोर्स भी ऊपर लग रहा है, फोर्स भी ऊपर। और आपने फोर्स का एफ नेट बराबर फार्मूला पढ़ा होगा एम में, मतलब फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन फार्मूला पढ़ाएगा। एफ नेट कितना हो जाएगा, जब ये फोर्स ऊपर लगा रही है तो ऊपर वाला बल ज्यादा होगा, मतलब एन और ये जुट जाएगा। एफ नेट कैसे निकालेंगे, तो अगर जब फोर्स ऊपर वाला बड़ा है, मान लीजिए ये एक बॉडी है, उस पर 10 न्यूटन लग रहा है, नीचे 5 न्यूटन, बोलेंगे कि कुल बल कितना हो जाएगा, तो ऊपर वाले से नीचे वाले घटा दीजिएगा आप, मतलब बोल दीजिएगा 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन है तो जब ये बल ज़्यादा है तो ये बल इससे घट जाएगा, अर्थात एन माइनस एम जी बराबर ए एम ए हो जाएगा। ए बराबर हमने क्या बोला जीरो, जीरो रखेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो एन बराबर क्या आ जाएगा एम जी, एन बराबर एम जी। और जैसे हमने पहले हम बताया कि रेस्ट में होगा तो एन बराबर एम जी आएगा, तो वेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, इसका भी एन बराबर एम जी आएगा। इसका मतलब क्या इसमें भी वेट में कोई चेंज नहीं होगा, क्या होगा कोई चेंज नहीं होगा। फिर है अगला नीचे की और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आएगी, वही नीचे की ओर आएगी तो क्या हो जाएगा ये वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, एम जी फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, और ऊपर लगने वाला नॉर्मल कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे आ रही तो ये बल भी दोनों जुट जाएगा, ये अकेला इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा, अर्थात ये दोनों ज़्यादा हो जाएगा। एफ नेट कैसे निकलेगा, एफ नेट बराबर फॉर्मूला होता है एम ए,
एफ नेट एम जी ज़्यादा है, मतलब एम जी माइनस एन करेंगे बराबर एम ए। एम ए बराबर क्या बोले, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन बराबर जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो, ये जीरो हो जाएगा तो एन बराबर क्या हो जाएगा एम जी। इन तीनों कंडीशनों में एक में भी ना वेट चेंज हुआ ना ग्रेविटेशनल से कुछ भी चेंज नहीं हुआ, एन बराबर एम जी, एन बराबर एम जी, एन बराबर एम जी, इसमें कुछ नहीं चेंज हुआ। अर्थात हमने दो कंडीशन पढ़ा, इसमें अगर विराम में रखा हुआ तो एन बराबर एम जी आ जाएगा, इसमें वेट में कोई चेंज नहीं आएगा, वेट में कोई चेंज, वेट बराबर डब्ल्यू बराबर एम जी, डब्ल्यू बराबर एम जी। और जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाए नियत वेग के साथ या नीचे की ओर नियत वेग से आए तो कोई मतलब वेट में कोई चेंज नहीं होगा, वेट में कोई चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों हम अगला कंडीशन पढ़ने जाते हैं, तीसरा है। तो दोस्तों हमारा तीसरा और चौथा कंडीशन में, तीसरा में कंडीशन में हम बताते हैं कि कह रहा है जब when lift is moving in upward and downward direction with some acceleration, मतलब कुछ एक्सेलरेशन अर्थात उसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा, या तो वो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। देखिए हम तो ये लिफ्ट है, इसमें लोग बैठा हुआ है, इसका मास संख्या एम, तो नीचे क्या लग रहा होगा एम जी, एम जी हम शुरू में बताएं एम जी लग रहा होगा, और ऊपर क्या लग रहा होगा नॉर्मल, क्या लग रहा है ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा। ये भी मान लीजिए एक बॉडी है, इसका मास एम है, तो नीचे क्या लग रहा होगा एम जी, एम जी लग रहा, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, नॉर्मल लग गया, नॉर्मल लगा। तो आप देखिए जैसे हमने कुछ एक्सीलरेशन के साथ जा रहा है, एक्सीलरेशन का कहने का अर्थ क्या होगा, मतलब कि ऊपर जा रहा है वेलोसिटी होगा, ऊपर जा रहा है वेलोसिटी, अर्थात वेलोसिटी देने में तो बल तो जरूर लगेगा, बल लगेगा, इसका मतलब क्या होगा ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होगा, ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा ना होगा। देखिए इसका हम फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, एफ नेट बराबर एम है। तो जब हमारा आपको बताया कि जब एक्सेलरेशन ऊपर है तो ये दोनों मिलकर इस बल के बराबर होगा, मतलब क्या है ऊपर वाला बल ज़्यादा होगा, ऊपर वाला जब बल ज़्यादा है का मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे हम, क्या करेंगे एन माइनस एम जी बराबर एम ए, क्या हो जाएगा एन बराबर एम ए प्लस एम जी। तो देखिए दोस्तों ये कंडीशन हमने शुरू सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होता क्या आया था हमारा रिजल्ट एन बराबर एम जी, इसमें क्या बताया था हमने वेट में कोई चेंज नहीं हुआ, क्या हुआ वेट में कोई चेंज नहीं आया। वही हम यहाँ पर देखिए जी डैश बराबर क्या आ जाएगा एम, एम कॉमन आ जाएगा, ए प्लस जी आ जाएगा, क्या आ जाएगा जब देखिए एन बराबर एम जी में कोई चेंज नहीं आया, जबकि यहाँ पर एम जी में देखिए एम में जुट गया है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर ग्रेविटेशनल में चेंज आया, ग्रेविटेशनल में चेंज आने के कारण वेट में चेंज आया था, वेट क्या हुआ बढ़ गया। जब कहा जाए कि कुछ एक्सीलरेशन के साथ लिफ्ट ऊपर जा रही है, कुछ एक्सीलरेशन उसमें कुछ एक्सीलरेशन है ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ वेट चेंज, वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा। तो अगला कंडीशन नीचे आ रही है, नीचे आ रही है का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कि नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होगा। एफ नेट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा एम ए, क्या हो जाएगा एम जी माइनस एन, एम जी माइनस एन बराबर एम ए, क्या एन एम जी माइनस एन बराबर एम ए, एन बराबर क्या हो जाएगा एम जी माइनस एम ए, एम जी माइनस एन ए। देखिए दोस्तों अभी हमने बताया कि एन एम जी प्लस एम ए, इसमें वेट बढ़ गया, इसमें क्या हुआ देखिए एम जी में से घट गया, अर्थात जब ये सामान्य था इसमें भी कुछ घट गया, इसका मतलब क्या होगा जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन के साथ जाएगा तो क्या होगा वेट कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेट कम हो जाएगा। अब लास्ट कंडीशन है हमारा मेरा कि व्हेन लेफ्ट केबल इज ब्रोकन, अर्थात टूट जाएगा। जब आप मान लीजिए आ रहा है लेफ्ट ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, रास्ते में ही टूट गया, टूट गया इसका मतलब क्या हुआ कि समझ लीजिए टूट गया तो एक स्पीड से नीचे आएगी, क्या होगा वो ग्रेविटी के अर्थात मतलब जितना स्पीड ग्रेविटी में होती है उतना ही एक्सीलरेशन के साथ नीचे गिरने लगेगी, अर्थात उसका क्या होगा वो फ्री फॉल की कंडीशन हो जाएगी, अर्थात वो स्वतंत्रतापूर्वक गिरने लगेगी। फ्री फॉल अर्थात देखिए क्या बोले हम, ये कंडीशन किसकी हो जाएगी आप याद रखिएगा फ्री फॉल की कंडीशन हो जाएगी। इस फ्री फॉल की कंडीशन में क्या हो जाएगा इसका मास एम, मान लीजिए ये नीचे क्या लगेगा एम जी, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, ये नॉर्मल लगेगा। अब हमें आपको क्या जब ये ऊपर से नीचे आएगा जब ग्रेविटेशनल के बराबर ए हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा ए बराबर जी हो जाएगा, क्योंकि जी जितना पृथ्वी लगा रहा है जब टूट गया तो एक्सीलरेशन भी उतना ही से नीचे आएगा, क्योंकि ए बराबर जी हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या पढ़ा जैसे कोई लिफ्ट टूट गया नीचे से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा एन माइनस, एक मिनट रुकिए। तो अगला में हम क्या बताया जब लिफ्ट टूट जाएगी नीचे की ओर जाएगी तो बल किधर लगेगा ज़्यादा की ओर, एम जी की ओर, एम जी की ओर, अर्थात एम जी ज़्यादा होगा एन से। तो हम क्या करेंगे एफ नेट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा एफ नेट बराबर एम ए,
अर्थात फोर्स बराबर एम है। तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एम जी माइनस एन बराबर क्या हो जाएगा, ए। और हमने क्या बताया कि इस कंडीशन में जब टूट जाएगी तो फ्री फॉल में एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का बराबर हो जाएगा, ए जी के बराबर हो जाएगा। तो हम ए के जगह कहीं पर जी रख देते, या तो यहाँ पर जी रख दीजिए या तो यहाँ पर ए रख दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पर जी रख देते हैं, एम जी माइनस एन बराबर एम जी, ये एम जी गया तो एन बराबर क्या आ जाएगा, जीरो, एन बराबर जीरो। जब ग्रेविटी जीरो यहाँ पर हो गया, नॉर्मल जीरो हो गया तो क्या होगा, वेट भी जीरो हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा जाए जब लिफ्ट टूट जाए तो मनुष्य का भार उसमें होगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, उसमें ना ही ग्रेविटेशन बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा, वहाँ पर वेट जीरो हो जाएगा। जब ऊपर जा रही है तो वेट बढ़ जाएगा, नीचे आ रही है तो वेट घट जाएगा, और टूट जाएगा तो वेट जीरो हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्त, जय हिंद, बाय बाय, अगले कॉन्सेप्ट की ओर।